हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर आपका 3 है जिसका एग्जाम्पल 8 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दो व्यक्ति है जिनके इनकम का रेशियो दिया है, ठीक है, 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। यानी कि उन्हीं दो व्यक्तियों का खर्चा भी साथ में बताया, कितना रेशियो बताया है, 4:3। ऑफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, आपको उसको उनको कितने सेव करने, 2,000 रुपए। ठीक है, वो 2,000 रुपए भी सेव करते पर मंथ। तो आपको फाइंड करना है कि मंथली इनकम उनकी कितनी होगी। ठीक है, चलो पहले एज्यूम कर लेते हैं। देखो अपने पास क्या है, दो पर्सन है, उनका रेशियो पता है बट अपने को ये नहीं पता है कि वो पर मंथली इनकम कितना कमाते थे। एज्यूम कर लेते हैं, लेट बी द इनकम। पहले इनकम की बात करते, ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर की बात करते। तो लेट बी द इनकम ऑफ 2 पर्सन, दोनों पर्सन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकम को क्या करेंगे, एक्स जूम करेंगे और यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो पहले की कितनी होगी 9x एंड दूसरे की कितनी होगी 7x। ठीक है, दोनों की बात करी मैंने एक साथ। सेकंड में उन्होंने बोला कि एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चे, वो भी अपने को y एज्यूम कर लो, रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, उन दोनों के खर्चे का भी रेशियो दे रखा है, इतना खर्चा करते हैं। कितना रेशियो है 4। अब यहाँ पे मैंने इनकम को x एज्यूम किया था, अब एक्सपेंडिचर को y एज्यूम कर लो, 4y एंड 3y। चलो अब क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो कितना सेव करते हैं, वो भी बता रखा है इन्होंने, 2,000 रुपए मंथली। फाइंड योर मंथली इनकम। अगर मान लो पहले व्यक्ति की बात करती हूँ, पहली इक्वेशन बनाती हूँ, पहले व्यक्ति की बात करती हूँ। पहले व्यक्ति की इनकम कितनी है, मैंने लिखा 9x और खर्चा कितना है उसका 4y। तो अगर वो उसकी इनकम में से उसकी कोई भी इनकम, मान लो उसके पास 20,000 मंथली इनकम हो, तो वो जितने खर्चे करता है महीने के वो माइनस कर दो। आप भी यही करते हो, जितना मंथली कमाते हो, आपके पेरेंट्स जो है मंथली कमाते हैं, उनमें से आप खर्चे अगर माइनस करते हैं तो उनके पास बचत बच जाती है कि इस महीने कितनी बचत हुई है। ठीक है, उसी प्रकार पहले व्यक्ति की इनकम अगर 9x है, उसके खर्चे 4y है, तो वो 2,000 रुपए बचाता है। ठीक है, सेकंड व्यक्ति का सेम, अगर उसकी इनकम इतनी है, खर्चे माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्शन ही करते हैं, तो उसकी बचत ये हो जाती है। पहली इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आपको क्वेश्चन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपके पास दो इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, या तो एक्स की टर्म को डिलीट करनी है या क्या करना है, वाई की टर्म को डिलीट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं पहले इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करूं कि नीचे कोई डिजिट मिल जाए, ठीक है, सेकंड डिजिट में किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ऊपर वाली डिजिट मिल जाए। तो देखो मैं अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में किसी का भी मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नीचे वाली कोई टर्म डिलीट नहीं होगी। अगर मैं इसमें किसी का मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर नहीं बनेगा, यानी कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी डिजिट का एंड सेकेंड में भी। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करती हूं, मान लो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैं यहां से वापस फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूं। देखो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब मैं पहली इक्वेशन जो इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मान लो 3 का सेम बना के देखना पड़ेगा कि कितना क्या बनेगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास यही है। चलो इक्वेशन फर्स्ट में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो 3 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसमें भी आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, ध्यान रखे, LHS में भी होता है, RHS में भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 9 3 27, 12y इज इक्वल टू 6000। ठीक है, ये हो गई आपकी मेनली 3 इक्वेशन। थर्ड दे दो इसको, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। अब इस इक्वेशन में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कुछ ग्रुप बन जाए। देखो मैं यहाँ पे अगर किसी का मल्टीप्लाई करूंगी, 2 का करूंगी तो भी 14 होगा, 3 का करूंगी तो 21, और इससे बड़ा तो होगा नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन में मान लो 4 का मल्टीप्लाई कर दूं
तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा इंटू 4। ठीक है, पूरी इक्वेशन में होगा। ठीक है, 28x माइनस 12y इंटू 8000, ये आ गई आपकी इक्वेशन 4। अब आपके पास क्या नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3rd एंड 4th आपके पास क्या आ गई, नई इक्वेशन। 3rd एंड 4th में आपको लगाना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड लगाना है 3rd एंड 4th में। ठीक है, यहाँ पे लिखना आप एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, 27x माइनस 12y, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। और दूसरी इक्वेशन थी 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है, एक बार जोड़ कर लेते हैं। 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है आपको एलिमिनेशन मेथड। देखो, जो ये 12y अभी डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के पास साइन माइनस के, साइन चेंज कर दो, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस एंड माइनस, पूरा ब्रेक। 28 बड़ा है, 27 छोटा है। 28 में से 27 गए तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 28 बड़ा है, साइन था इसके पास माइनस का तो माइनस x इज इक्वल टू 8 एंड 6 में से 2 बचेगा तो पीछे के 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2000। एक्स किसको आपने किसको एज्यूम किया था, इनकम को। अब इनकम भी निकाल देते हैं कि 1% इनकम, 1% की इनकम निकाल देते हैं। ठीक है, 1% की कितना था, 9x था। ठीक है, 9x ही था शायद, 9x था और 7x। ठीक है, 9x, तो 9 इंटू कितनी इनकम, x की जगह रखो 18,000। ठीक है, तो पहले व्यक्ति की इनकम कितनी है, 18,000 रुपए, और सेकंड पर्सन की निकालते हैं। सेकंड पर्सन का था 7x, तो 7 इंटू 2000, एक्स की वैल्यू रखी है सिक्के मैंने, तो 14। ठीक है, तो पहले व्यक्ति की इनकम होगी आपकी 18,000 रुपए, सेकंड व्यक्ति की इनकम होगी आपकी 14,000 रुपए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।